मृत्यु की ओर जगत में प्रत्येक प्राणी कम से कम एक सत्य से तो अनभिज्ञ नहीं है, और वह सत्य प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत डरावना, भयावह और कड़वा सच है, जिसे प्रत्येक प्राणी जानता है, फिर भी जीवन भर उससे दूर भागने का प्रयत्न करता रहता है। उसके समस्त प्रयत्न उसे अंत में वही खींच लाते हैं जिससे वह जीवन भर भागता है। अंत में उसके पास आ जाता है और वह कड़वा सच है, मृत्यु के विषय में प्रत्येक प्राणी जानता है कि एक न एक दिन उसे अवश्य मरना ही होगा। प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। जब वह इस विषय पर सोचता है तो दूसरा प्रश्न भी उसके मन में उठता है कि मृत्युपरांत मैं जाऊंगा कहाँ, मरने के बाद मेरी क्या गति होगी। इस विषय में मनुष्य की कई धारणाएं हैं जो संपूर्ण रूप से शास्त्रार्थ है। वे धारणाएं पूर्ण रूप से कर्मों पर आधारित है। शास्त्रानुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, मृत्युपरांत उसकी वैसी ही गति होती है। इस तथ्य से कर्मों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम शुभ कर्म, द्वितीय अशुभ कर्म और तृतीय शुभ अशुभ से मिश्रित कर्म। शुभ कर्म सत्वगुणी है, अशुभ कर्म तमोगुणी है और शुभ अशुभ से मिश्रित कर्म रजोगुणी है। अर्थात शुभ अशुभ निरपेक्ष सत्य नहीं है। ये रहस्य हम पीछे बता आए हैं। फिर भी मृत्युपरांत कर्मों की समष्टि ज्यादा है, तो प्रथमतः जीव को स्वर्गलोक जाना होगा और वहां शुभ कर्मों का फल क्षीण होने पर अशुभ कर्मों का फल भोगने हेतु नरकों में जाना होगा, और अशुभ कर्मों का फल क्षीण होने के पश्चात उन आत्माओं को चंद्रलोक की ओर प्रस्थान करना होगा। फिर चलोक से वृष्टि धारा द्वारा उन्हें फिर जमीन पर पटक दिया जाएगा, और यहाँ पर फिर वे आत्माएं किन्हीं शिष्यों का सहारा लेकर रहे थे, और जब उन शिष्यों को पशु पक्षी मनुष्यादि भोजन रूप में खावे, वही भोजन की परिणति वीर्य में होगी। उस आत्मा के स्थूल शरीरानुसार संस्कारों के अनुसार उसी प्रकार के घर में उसका जन्म होगा जहां उसके कर्मानुसार कर्मफल प्राप्त हो सकता होगा। यही पितृयान मार्ग है। मरणोपरांत गति का वर्णन अलग अलग हो सकता है, परंतु सर्वधर्म ये मानते हैं कि मरणोपरांत भी जीव का अस्तित्व रहता है। इस तथ्य से ये सिद्ध होता है कि जीव देह नहीं है। देह केवल जीव के लिए मकान घर स्वरूप है, जिसमें वह कुछ समय के लिए वास करके उस देह के नष्ट हो जाने पर उसे त्याग कर किन्हीं और स्थानों पर चली जाती है, जहां उसकी अगली यात्रा का निर्णय होता है। यह निर्णय शास्त्रानुसार कर्मों पर आधारित है। इस तथ्य से ये तो सिद्ध ही है कि सभी धर्म ये मानते हैं कि मरणोपरांत भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। विनाश केवल देह का होता है, जीव की यात्रा देह के मिटने के बाद भी होती रहती है, परंतु किस रूप में होती है, किस स्थिति में होती है और कहाँ होती, जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है या नहीं आता जाता है। यदि इस तत्व की बहिर्मुखी दृष्टि से देखे तो ये केवल प्रश्न है। यदि विज्ञान से इस तथ्य का उत्तर पूछे तो वह केवल मूक है, उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। और इस तथ्य पर सदा से ही समानांतर रेखा की भांति खोज होती आई है, परंतु विज्ञान को इसका उत्तर आज तक नहीं मिला।